बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। उसमें हमने सिर्फ बात की थी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड और पॉली सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को हमने बहुत सारी मिसालों से एक्सप्लेन किया था। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग पाए जाते हैं। जो फेमस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हैं, पेरेंट कंपाउंड, उनमें एक नेफ्थलीन है जो कि 2 रिंग्स पर मुश्तमिल है, और फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन जो 3 रिंग्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्थलीन, मोनो सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन्स के नामों की। मोनो सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें नेफ्थलीन बेसिक यूनिट होता है जो कि 2 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल है, और फिर इसके साथ किसी एक जगह पर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है। इनके नामों को पढ़ने से पहले हम नेफ्थलीन में नंबरिंग की बात करेंगे। नेफ्थलीन में जो नंबरिंग का तरीक़ाकार है वो इस तरह है कि दोनों रिंग जहाँ से आपस में फ्यूज्ड हैं, जॉइंट हैं, यानी ये वाले 2 कार्बन, इनसे जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। अब इसमें हमारी चॉइस है कि हम कौन से नेक्स्ट कार्बन से शुरू करें। अब ये कार्बन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बहरहाल आप जहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो बाकी एटमों को नंबरिंग इस तरह दी जाती है कि पहले आप एक रिंग के अलांग चलते हैं, फिर उसके बाद जो अगले रिंग का उसी डायरेक्शन में कार्बन एटम होते हैं उसको नंबर देते हैं, और फिर यूँ अगले रिंग में आप उसी डायरेक्शन में चलते हुए बाकी एटमों को नंबर दे देते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको मैं कार्बन 1 कहता हूँ, तो अब मैं इस तरह चलूँगा रिंग के अलांग, तो ये कार्बन 2, 3, 4 हो जाएंगे। जो फ्यूज्ड कार्बन होंगे उन्हें नंबरिंग नहीं दी जाएगी। तो अब इस कार्बन के बाद अगले रिंग का जो कार्बन है ये वाला, इसको हम नंबर देंगे, और फिर इस तरह आगे बाकी एटमों को नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से हम 8 कार्बन एटमों को नंबर देते हैं। तो ये तो हो गई नंबरिंग की बात। अब आते हैं नामों की तरफ। बेंजीन की तरह नेफ्थलीन में भी अगर एक सब्सटीट्यूएंट मौजूद हो तो नाम बनाने के लिए सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखा जाता है और उसके बाद नेफ्थलीन वर्ड का इजाफा किया जाता है। अब मसलन ये है, इसमें नेफ्थलीन के साथ ब्रोमीन एटम अटैच है, यानी ब्रोमो ग्रुप, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो नेफ्थलीन। अब बेंजीन, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स में तो ये था कि नंबरिंग मैटर नहीं करती थी, उसमें 6 के 6 कार्बन एटम इक्विवेलेंट थे। नेफ्थलीन में ऐसा नहीं है। नेफ्थलीन में नंबरिंग मैटर करती है। तो इसमें जो सब्सटीट्यूएंट हैं, वाइड सब्सटीट्यूएंट, वो या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा। जो जॉइंट कार्बन है, फ्यूज्ड कार्बन है, अगर उससे नेक्स्ट कार्बन पे एक सब्सटीट्यूएंट लग गए, यानी इस कार्बन पे या इस पे या इस पे या इस पे, तो फिर पोजीशन 1 गिनी जाएगी। और अगर इससे नेक्स्ट कार्बन पे लगा है, यानी ये या ये या ये या ये, तो फिर इस पोजीशन को 2 कहा जाएगा।
तो यानी जो मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन बताई है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें पोजीशन 1, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 8 ये इक्विवेलेंट पोजीशन है। यानी जब सिंगल सब्स्टिट्यूएंट होगा तो चाहे वो 1 पे हो, चाहे 4 पे हो, चाहे 5 पे हो, चाहे 8 पे हो, उसका मतलब एक ही होगा। और इसी तरह पोजीशन 2, 3, 6 और 7 इक्विवेलेंट हैं। अगर वाइड सब्स्टिट्यूएंट है मालिक्यूल में तो चाहे वो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 6 पे लगा है या 7 पे लगा है, वो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होंगे। इसका मतलब है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन दो ही किस्म के हो सकते हैं, या 1 सब्स्टिट्यूटेड या 2 सब्स्टिट्यूटेड। तो अब दोबारा इसकी तरफ आए एग्जांपल की तरफ। तो अब इसका नाम बन जाएगा 1 पे ब्रोमो है, नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो नेफ्थलीन। हमने ब्रोमो का नाम लिखा, आगे नेफ्थलीन वर्ड का इजाफा कर दिया। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, नाम आएगा नाइट्रो नेफ्थलीन और नाइट्रो की पोजीशन 2 है तो पूरा नाम आएगा 2 नाइट्रो नेफ्थलीन। और इसी तरह ये वाला है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो नाम आएगा मिथाइल नेफ्थलीन। और मिथाइल अब कहाँ है, इस पोजीशन को अब हम 1 कंसिडर करेंगे। ये 4 है, 4 1 के इक्विवेलेंट है तो नाम होगा 1 मिथाइल नेफ्थलीन। फिर इसमें सेकंड रूल आ जाता है कि इफ प्रेजेंस ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट गिव्स अ स्पेशल नेम, यूज दैट नेम। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की तरह यहाँ भी रूल है कि बहुत सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन्स के अपने स्पेशल नेम हैं। तो अगर कोई स्पेशल नेम अवेलेबल है फिर उस नाम को यूज़ करें, फिर रूल नंबर 1 को छोड़ दें, इग्नोर कर दें। मसलन ये वाला मालिक्यूल है, इसमें OH है। अगर नेफ्थलीन रिंग के साथ एक OH हो तो इस कंपाउंड का नाम होता है नेफ्थोल। तो अब हम इसे नेफ्थोल कहेंगे। करना सिर्फ ये होगा कि OH की पोजीशन बतानी होगी। इस एग्जांपल में OH 2 पे है तो हम लिखेंगे 2 नेफ्थोल, और या फिर इसका एक मज़ीद इसको कॉमनली हम बीटा नेफ्थोल के नाम से भी जानते हैं। अगर OH 1 पे हो तो उसे 1 नेफ्थोल या अल्फ़ा नेफ्थोल कहते हैं। तो नेफ्थोल 2 होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। फिर इसी तरह ये है नेफ्थलीन रिंग के साथ COOH ग्रुप में, इसका नाम है नेफ्थोइक एसिड। नेफ्थलीन रिंग के साथ CHO है, इसका नाम है नेफ्थेल्डिहाइड। इसी तरह अगर नेफ्थलीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप हो तो इसका नाम होता है नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड या नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन्स के नामों की तरफ। इनको नाम देने के लिए पहला रूल है कि नेम ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली फॉलोड बाय द वर्ड नेफ्थलीन। दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखे जाते हैं और उसके बाद नेफ्थलीन वर्ड का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन ये कंपाउंड है, इसमें ब्रोमो ग्रुप लगा है और क्लोरो ग्रुप लगा है। तो इसमें अब नंबरिंग के हवाले से एक बात, यहाँ रूल वही याद करें जैसा नेफ्थलीन में पढ़ा था कि जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, नंबरिंग वहाँ से करेंगे। तो लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है। अब इस एग्जांपल में आप देखें, ब्रोमो ग्रुप 1 पे है, अगर हम इसे 1 कहें, और क्लोरो 4 पे है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 और 4 पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ हम क्लोरो की पोजीशन को 1 कहेंगे और फिर इस तरह नंबरिंग करेंगे तो 4 पे ब्रोमो आएगा। तो अब नाम बन जाएगा 4 ब्रोमो फिर क्लोरो नेफ्थलीन। क्लोरो की पोजीशन 1 बताने की ज़रूरत नहीं है, तो नाम बन जाएगा 4 ब्रोमो क्लोरो नेफ्थलीन। अब ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें एक मिथाइल है और एक क्लोरो ग्रुप है।
अब लेकिन ये है कि इनमें से एक पोजीशन 1 है और एक 3 है, 1 और 3 इक्विवेलेंट नहीं है, तो अब जहाँ मिथाइल लगा है उसी को 1 कहेंगे, उसी को 1 कहेंगे। और अब इधर से नंबरिंग करते जाएंगे, 3 पर क्लोरो आएगा, तो अब नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखें, 3 क्लोरो, आगे 1 मिथाइल नेफ्थलीन या 3 क्लोरो मिथाइल नेफ्थलीन। और फिर इसी तरह ये देखें, एक ब्रोमो ग्रुप एक नाइट्रो ग्रुप, पोजीशन जो 2 हैं ये इक्विवेलेंट हैं, तो अब उस पोजीशन को 1 कहें, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को 1 कहें जिसका नाम बाद में आ रहा है। तो नाइट्रो का नाम ब्रोमो के बाद आएगा, तो जहाँ नाइट्रो लग गया उस पोजीशन को 1 कहेंगे, तो ये पोजीशन 1 होगी और ये 4 होगी, तो अब नाम बनेगा 4 ब्रोमो नाइट्रो नेफ्थलीन। अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो फिर ग्रुप का नाम एक ही दफ़ा आएगा और नाम से पहले डाई आ जाएगा, जैसे ये है 1,4 डाई ब्रोमो नेफ्थलीन, 1,3 डाई मिथाइल नेफ्थलीन, 1,2 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के बाद हम आते हैं एंथ्रासीन की तरफ। एंथ्रासीन एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका ये स्ट्रक्चर है, 3 बेंजीन रिंग लीनियर वे में आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम नंबरिंग की बात करेंगे। नंबरिंग हम या तो रिंग ए से शुरू करते हैं या रिंग सी से। इसको मैं रिंग ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ। तो मसलन अगर हम रिंग ए से देखें तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इधर से स्टार्ट करते हुए हम इस रिंग के अलॉन्ग चलेंगे और इन चारों कार्बन्स को नंबर देंगे, फिर जो फ्यूज कार्बन है उसे छोड़ देंगे और मिडल रिंग को भी छोड़ देंगे। इसके बाद नंबरिंग रिंग सी को दी जाती है। रिंग सी में जो फ्यूज कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन है उसको नंबर दिया जाता है, फिर उस रिंग के अलॉन्ग बाकी एटमों को नंबर देने के बाद दरमियान वाले कार्बन में जो नॉन फ्यूज कार्बन है 2, उन्हें 9 और 10 पोजीशन दी जाती है। इसमें भी वही बात कि नंबरिंग आप इस रिंग से भी शुरू कर सकते हैं। उस सूरत में ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10 हो सकती है। इसी तरह नीचे वाले कार्बन से भी शुरू हो सकती है, यानी जो नेफ्थलीन में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन फ्यूज्ड है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है, चाहे एक साइड से चाहे दूसरी साइड से, आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पोजीशन 1, 4, 8 और 5 ये इक्विवेलेंट हैं और 2, 3, 7, 6 ये इक्विवेलेंट हैं और 9 और 10 यूनिक है। नाम देने का तरीका, रूल वगैरह वही हैं इसमें भी, कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसकी पोजीशन बताएंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके नाम के बाद एंथ्रासीन वर्ड का इजाफा कर देंगे। अब मसलन ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस कार्बन के साथ ये मिथाइल लगा है। अब ये पोजीशन 2 होगी, वाइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो ये 1 ये 2, तो ये पोजीशन 2 है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल एंथ्रासीन। और इसी तरह ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस कार्बन के साथ नाइट्रो है, ये अब पोजीशन 1 होगी, 1 नाइट्रो एंथ्रासीन। तो जब वाइड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो पोजीशन 2 ही मुमकिन है, 1 या 2। तो एब्सोल्यूट नंबरिंग में जो पोजीशन 1, 4, 5 और 8 हैं ये इक्विवेलेंट हैं और 2, 3, 6 और 7 इक्विवेलेंट हैं। तो बाकी इसमें आप इसी तरह खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक आइडिया मैंने आपको नेफ्थलीन की मदद से दे दिया है। इन्हीं रूल्स को हम जनरलाइज करके किसी भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए नाम बना सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। तो
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 310 पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं C6H5 होल थ्राइस CH, C6H5 होल थ्राइस CH। इसमें 3 बेंजीन रिंग हैं, तो इसे हम अल्केन के डेरिवेटिव के तौर पर नाम देंगे। इसमें टोटल एक ही कार्बन है चेन में और 3 बेंजीन रिंग है, तो इसे हम मीथेन का डेरिवेटिव कहेंगे। 3 बेंजीन रिंग के लिए हम लिखेंगे ट्राईफिनाइल और उसके बाद लिख देंगे मीथेन, इसका नाम होगा ट्राईफिनाइल मीथेन। इसके बाद अगला जो है उसमें अब एक मिथाइल है और एक एन प्रोपाइल है पैरा पोजीशन पर। इसी तरह सी पार्ट है, बी पार्ट तो हो जाएगा, आपने रूल पढ़े हुए हैं। सी पार्ट को ज़रा देखते हैं। सी पार्ट में स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, बेंजीन रिंग है, फिर इसके साथ एक कार्बन, फिर उसके साथ ये 3 कार्बन, इस तरह ये स्ट्रक्चर दिया गया। ये स्ट्रक्चर है, तो अब इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पर नहीं लेंगे, बल्कि इसे हम एक सिंपल अल्केन के तौर पर लेंगे, जिसमें एक फिनाइल ग्रुप बतौर सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें आप अल्केन वाले रूल अप्लाई करें, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर लें। मसलन ये वाली रेड कलर में मैंने कार्बन्स को दिखा दिया, ये लॉन्गेस्ट चेन है। बाकी अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। नंबरिंग उधर से करें जिधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। अगर हम यहाँ से करें तो ये 1 और ये 2, इस कार्बन नंबर 2 के साथ ये ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है और नीचे भी, यानी कार्बन नंबर 2 के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और इधर से करें अगर तो ये 1 और ये 2, तो कार्बन नंबर 2 के साथ ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ एक नई सिचुएशन पैदा हो गई कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट बराबर फासले पे हैं, फर्स्ट सेकंड भी बराबर पे है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 2 हैं, और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है को नहीं। तो अब सवाल यह है कि किधर से नंबरिंग करें, क्योंकि तमाम सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल नहीं है। तो इसमें रूल है कि अब नंबरिंग के लिए हम लार्जर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर हम राइट साइड से करें तो ये 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, और यहाँ ऊपर से करें तो एक ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये बेंजीन रिंग है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम इसको प्रेफर करेंगे और नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग इस तरह होगी। इसके बाद हम नाम बना डालेंगे। तो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 पर और 2 4 पर, और एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम आएगा 2,4,4 ट्राईमिथाइल 2 फिनाइल पेंटेन, 2,4,4 ट्राईमिथाइल 2 फिनाइल पेंटेन, ये नाम आ गया। इसके बाद डी पार्ट में बेंजीन रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लग गए, तो इसका नाम इजली आप बना सकते हैं। ई वाले में भी 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, बस नंबरिंग का ख्याल रखना है।
एफ पार्ट में 4 ग्रुप्स हैं, तो आपने इसमें ये देख लेना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी वजह से स्पेशल नेम है। उस ग्रुप को पोजीशन 1 कर दें और बाकियों को फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दें। तो बाकी सारे जो स्ट्रक्चर हैं उनके नाम आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो रूल्स हैं उनकी मदद से बना सकते हैं। तो ये आपने कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, एरोमेटिक कंपाउंड में हम एक और चीज़ भी आज ही सीखते हैं कि अगर हमें नाम दिया गया हो तो स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करते हैं। नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करना भी बड़ा आसान है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। डायरेक्ट मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो आप सबसे पहले आखिरी वर्ड को देखेंगे कि आखिरी वर्ड क्या है। आखिरी वर्ड आ रहा है बेंजीन, तो आपने शुरू इससे करना है कि एक बेंजीन रिंग ड्रा कर दें। आप बेंजीन से पीछे चलें, पीछे लिखा हुआ है आर्थोब्रोमो नाइट्रो, तो एक नाइट्रो ग्रुप और एक ब्रोमो ग्रुप और रिलेटिव पोजीशन आर्थो। तो आप किसी एक पोजीशन पर एक ग्रुप लगा दें, चाहे ब्रोमो लगाएं चाहे नाइट्रो लगाएं, जो मर्जी लगाएं। अब सिर्फ ये है कि अगला ग्रुप इसकी आर्थो पोजीशन पर ही लगाना है। तो ये इस तरह आर्थो पोजीशन पर मैंने 2 ग्रुप्स लगा दिए। तो ये बन गया आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड अगला है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। आखिरी वर्ड क्या है? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड आपको क्या बता रहा है? बेंजोइक एसिड हम जानते हैं वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप होते हैं। तो आपने करना ये है कि एक बेंजीन रिंग ड्रा करना है, इसके साथ किसी भी जगह पर एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें COOH। तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड से पीछे चलें, पीछे लिखा हुआ है मेटाक्लोरो, तो इसकी जो मेटा पोजीशन है वहाँ एक बॉन्ड लगाएं और उसको लेबल कर दें Cl से। तो ये बन गया मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। फिर इसी तरह सी पार्ट है पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब एनिलीन क्या है? बेंजीन रिंग के साथ एक NH2, तो रिंग ड्रा करके किसी भी जगह जहाँ मर्जी है एक NH2 लगा दें। अब उस NH2 के लिहाज से जो पैरा पोजीशन बनती है यानी 4 पोजीशन, वहाँ NO2 लगा दें। डी पार्ट है आर्थो इथाइल टोलीन। टोलीन का मतलब है बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल। रिंग ड्रा करें, किसी भी जगह मिथाइल लगा दें, ये बन गया टोलीन। अब आर्थो पोजीशन पर इथाइल लगा दें। इसी तरह ई पार्ट भी हो जाएगा। एफ पार्ट को देखते हैं। एफ पार्ट है पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन। पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन का मतलब है एक बेंजीन, आखिर में बेंजीन आ रहा है तो एक बेंजीन रिंग ड्रा करें। अब पीछे चलें, पीछे हैं पैरा डाइबेंजाइल, 2 बेंजाइल ग्रुप लगाने हैं और उनकी रिलेटिव पोजीशन पैरा रखनी है। बेंजाइल क्या होते हैं? CH2 C6H5 को बेंजाइल कहते हैं। तो बेंजाइल ग्रुप इस तरह ड्रा होगा। ये अब बेंजाइल हो गया, एक बेंजाइल। फिर जो पैरा पोजीशन है वहाँ ऐसा एक और बेंजाइल लगा दें, तो इसकी पैरा पोजीशन ये बन रही है। तो यहाँ भी बेंजाइल लगा दिया।
तो अब ये जो रेड कलर में है ये बेंजाइल ग्रुप्स हैं जो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और इनकी रिलेटिव पोजीशन पैरा है। जी पार्ट है पैरा डाइफिनाइल बेंजीन। तो बेंजीन रिंग ड्रा करें और फिर उसके साथ दो फिनाइल ग्रुप लगाएं। फिनाइल ग्रुप का मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ड्रा करने के बाद उसके साथ फिर दो बेंजीन रिंग लगाएं जिनकी रिलेटिव पोजीशन पैरा हो। ये इस तरह ये कहलाएगा पैरा डाइफिनाइल बेंजीन। ये ऊपर वाले का कलर और नीचे वाले कलर मैंने रेड कर दिए हैं। ये दोनों फिनाइल हैं और ये दरमियान में बेंजीन रिंग है। फिर पैरा डाई टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। बेंजीन ड्रा करें और दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें। फिर पैरा नाइट्रो बेंजोइल ब्रोमाइड। पैरा नाइट्रो बेंजोइल एक ही वर्ड है और आगे ब्रोमाइड। बेंजोइल क्या होगा? बेंजीन रिंग ड्रा करें और उसके साथ लगाएं किसी भी पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रुप कहलाएगा बेंजोइल। ये ग्रुप कहलाएगा बेंजोइल। अब जो C डबल बॉन्ड O का C है उसके साथ Br लगा दें। ये बन जाएगा बेंजोइल ब्रोमाइड। अब इसकी जो पैरा पोजीशन है रिंग की वहाँ नाइट्रो लगा दें। इसके बाद अगला है साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। बेंजीन रिंग ड्रा करें और उसके साथ किसी भी जगह साइक्लोहेक्सेन रिंग लगा दें थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। मेजिटाइलिन। मेजिटाइलिन 4 मिथाइल वाला कंपाउंड है, 3 वाला सॉरी। ये मेजिटाइलिन है, यानी आप इसका नाम यूँ याद रख लें कि 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन। 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इसके बाद है क्यूमीन। क्यूमीन एक स्पेशल नेम है, आपको बताया था। बेंजीन रिंग के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाएं तो ये क्यूमीन है। 4-chloro-2,3 डाइनाइट्रोटोलीन हो जाएगा। N पार्ट छोड़ दें, ये भी हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ओ है 3-फिनाइल पेंटेन। अब ये एक अल्केन आ गया। आखिरी लफ्ज़ है पेंटेन। 5 कार्बन ड्रा करें, किसी भी एक तरफ से नंबरिंग करें और कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड लगाकर उसके साथ फिनाइल लगा दें। ये है 3-फिनाइल पेंटेन। अगला है 1,2 डाइफिनाइल इथेन। इथेन ड्रा करें। इथेन का मतलब 2 कार्बन। 2 कार्बन ड्रा किए। 1,2 डाइफिनाइल, दोनों कार्बन के साथ एक एक फिनाइल लगा दें। दोनों कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड ड्रा करें और फिर इनके साथ ये फिनाइल लगा दें। ये है 1,2 डाइफिनाइल इथेन। और आखिरी है 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ड्रा करें। बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप, उस पोजीशन को 1 कह दें। फिर 2 पर अमाइनो लगा दें, 5 पर ब्रोमो लगा दें और 3 पर नाइट्रो लगा दें। फिर इसका बी पार्ट है गिव स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमेरिक। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कुछ नाम दिए गए हैं। इन नामों के कई आइसोमर मुमकिन हैं, तो उन सब के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं और नाम बताने हैं। तो चंद गाइडलाइन मैं दे देता हूँ। इस किस्म की क्वेश्चन कुछ आपने की भी हुई हैं एल्डिहाइड की दफ़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड की दफ़ा। पहला है डाइमिथाइल बेंजीन्स। डाइमिथाइल बेंजीन्स का मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल हों। तो याद रखें कि जो डाई सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके हमेशा 3 आइसोमर होते हैं। तो डाइमिथाइल बेंजीन के 3 आइसोमर होंगे और वो आप जानते हैं आर्थो मेटा पैरा।
पहले स्ट्रक्चर में आप 2 मिथाइल को 1,2 पोजीशन पे लगाएं, दूसरे में 1,3 पोजीशन पे और तीसरे में 1,4 पोजीशन पे। फिर है ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब 3 मिथाइल हैं, पहले स्ट्रक्चर में ये करें कि 3 लगातार पोजीशन पे मिथाइल लगा दें, ये बन गया 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। दूसरे में ये करें 2 मिथाइल को फिक्स रखें और तीसरे की पोजीशन चेंज कर दें, उसको 4 पे लगा दिया। फिर अगले स्ट्रक्चर में ये करें पहले 2 को फिक्स रखें और तीसरे की पोजीशन दोबारा चेंज करें, उसे 5 पे कर दें। 3 इस तरह बन गए। अब इससे अगली पोजीशन पे आप तीसरा ग्रुप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये फिर तीनों दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो पहला स्ट्रक्चर था 1, 2, 3 वाला उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आप ये करें कि एक और मिथाइल की पोजीशन वेरी करें, एक की फिक्स रखें 1 पे, दूसरे की 2 से हटाकर 3 कर दें। अब फिर तीसरे की भी चेंज करें, तीसरे को अगर यहाँ लगाएं तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी इनमें से एक ही, वो आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ लगाएं तो फिर ये यूनिक बनेगा, ये एक और स्ट्रक्चर, और इसे अगले में फिर लगाएं तो फिर डुप्लीकेशन आ जाएगी। इसके बाद मज़ीद इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेंगी, आप उसी तरह चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर मज़ीद ड्रा करके कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है, तो बाकी सारे डुप्लीकेट आएंगे। तो इसमें 4 ही स्ट्रक्चर मुमकिन है, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 और 1, 3, 5। फिर है ट्राई नाइट्रोटोलीन। ट्राई नाइट्रोटोलीन बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल और फिर 3 नाइट्रो। अब 3 नाइट्रो पहले ये करें 2, 3, 4 पोजीशन पे लगा दें, एक 2 पे लगाया, एक 3 पे लगाया, एक 4 पे लगाया। फिर 2 नाइट्रो की पोजीशन फिक्स रखें, तीसरे की पोजीशन 5 कर दें, फिर तीसरे की 6 कर दें। फिर एक नाइट्रो की फिक्स रखें, दूसरे की चेंज करके 4 कर दें और फिर तीसरे की 5 कर दें, फिर तीसरे की 6। यानी अब इस तरह आप इनको चेंज करते जाएं। इसमें अब बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे क्योंकि इसमें एक तो सब्स्टिट्यूएंट 4 हैं और दूसरा डिसिमिलर ग्रुप आ गए हैं, इस वजह से। तो ये आपने देख लेना है कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। ज़ाइलीन्स, ज़ाइलीन आप जानते हैं स्पेशल नेम है डाई मिथाइल बेंजीन का, तो मतलब ए पार्ट और डी पार्ट असल में एक ही चीज़ है। फिर क्रीसोल, क्रीसोल क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल और एक OH ग्रुप, ये भी 3 ही होंगे, आर्थो मेटा पैरा। फिर ब्रोमो नाइट्रोटोलीन, बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल, एक ब्रोमो, एक नाइट्रो, इसमें भी एक को फिक्स रखें, बाकियों को रोटेट करते जाएं। और फिर आखिरी है इथाइल मिथाइल नाइट्रो बेंजीन, इसमें भी 3 ग्रुप हैं, किसी एक को फिक्स करके बाकियों को रोटेट करते जाएं। तो ये आपका आज का काम है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट और बी पार्ट जो है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इनमें जो पार्ट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले वीक से इंशाल्लाह आपकी क्लास 6 के 6 दिन होगी, 6 के 6 दिन होगी। उसमें 3 दिन जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आगे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम इंशाल्लाह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं और 3 दिन ये नॉमेनक्लेचर की क्लास होगी। अभी नॉमेनक्लेचर के जो टॉपिक्स, जो लेक्चर्स बाकी हैं, तो इंशाल्लाह 6 के 6 दिन ये क्लास हुआ करेगी। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।